पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों हैकरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक हाईटेक मॉडिफाइड कंप्यूटर सिस्टम, एक लैपटॉप, जियो फाइबर राउटर, 2 हैंडफोन, 2 ईयरबड, 3 एप्पल आईफोन, कई अन्य महंगे स्मार्टफोन, 7 क्रेडिट डेबिट कार्ड बरामद किए। गिरफ्तारशुदा ठगों के पास मौजूद हैं देश विदेश के करीब 15 करोड़ से अधिक लोगों का क्रेडिट डेबिट कार्ड डेटा, 2 करोड़ से अधिक लोगों के सोशल मीडिया के यूजर नेम, पासवर्ड एवं 1 करोड़ से अधिक लोगों का आधार कार्ड डेटा। गिरफ्तारशुदा सभी मुलजिमान हैं कक्षा 12वीं तक के ही शिक्षित। ठगी, हैकिंग के यूट्यूब वीडियो देखकर एवं डार्क वेबसाइट से सीखे साइबर ठगी हैकिंग के तरीके। पबजी जैसे गेम्स में ऑनलाइन माध्यम से बिहार, तेलंगाना, जामताड़ा के साइबर ठगों से संपर्क कर हैकिंग के गुण सीख कर बने साइबर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट। विभिन्न ऐप्स के माध्यम से स्वयं की ऑनलाइन लोकेशन को करवाते हैं बाउंस ताकि कोई न कर सके ट्रेस। विभिन्न वेबसाइटों और ऐप्स को अलग अलग सॉफ्टवेयरों ऐप्स के माध्यम से केक करके चुराया अंतर्राष्ट्रीय डेबिट, क्रेडिट कार्ड डेटा व अन्य निजी जानकारियां। हमने 4 लड़कों को पकड़ा है, एक गैंग को पकड़ा है, जो बहुत ही होशियारी से वेबसाइट डार्क वेब में जाकर क्रेडिट कार्ड और इनकी सूचना डार्क वेब से डाउनलोड करके और हैक करके, बहुत सारे अकाउंट्स को हैक करके इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते थे इलीगल तरीके से। और इनके पास करीबन बहुत सारे इनके पास हमको डेटा मिला है, आधार कार्ड का डेटा मिला है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का डेटा मिला है, इनके लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले हैं इनके अकाउंट में। ये जिस क्रेडिट कार्ड से हैक करते थे उन पैसे को ये क्रिप्टो करेंसीज में लगाते थे और फिर इस क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगा हुआ था उसको किस तरह से वाइट करना है, ये पूरा इनका एक नेटवर्क बना हुआ था जिसको ये कर रहे थे। अपने गिरफ्त में कैसे आए? इन्फॉर्मेशन मिली थी और आपने कैसे तस्दीक की ये डेटा जो है चोरी का ही है? देखिए, हमें इनके पास से बहुत कुछ मिला है, काफ़ी सर्वर्स मिले हैं इनके कंप्यूटर्स हम अभी टेक्निकल हेल्प से इनके एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अलग अलग नामों के अलग अलग डेटा हमें मिला है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये इलीगल काम कर रहे थे और ये इनके क्रेडिट कार्ड्स में बहुत अलग अलग डेटा के क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे, अलग अलग कस्टमर्स नेम थे इनके पास और जिसको ये महंगे सामान मंगाते हैं और फिर उन महंगे सामानों को आगे बेचते हैं। इनके पास बहुत सारे नेटफ्लिक्स अकाउंट्स हैं मान लीजिए, या इस तरह के अकाउंट्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स हैं जिससे महंगी महंगी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं और फिर आगे उन मूवीज़ को सस्ते दामों में या महंगे दामों में बेच रहे हैं। इनसे पूछताछ कर रहे हैं तो जैसे कि मैं कहूँगी, एजुकेशन और टेक्निकल नॉलेज दोनों अलग अलग चीज़ है। बेसिक एजुकेशन इनकी कम हो सकती है कि 12th पास ही है, और टेक्निकल नॉलेज इनकी काफ़ी सुपीरियर है बहुत लोगों से। से सूचना आई थी कि इस तरह से ये लोग कुछ लड़के हैं जिनके पास काफ़ी ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही हैं, जो कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनका कोई आमदनी का साधन नहीं है, फिर भी इनके यहाँ लगातार ऑनलाइन डिलीवरी होती है। और इस तरह से कुछ सूचना हमारे पास मुखबिर की आई थी और फिर हमने जब इनके वहाँ पे रेड की और इनसे पूछताछ की तो ये सारी जानकारी हमको मिली है और अभी हम इनके कंप्यूटर और सर्वर्स को चेक करा रहे हैं जिससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पे किराए से और आदतन है इस तरह क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक कर लिया, फिर उस क्रेडिट कार्ड से ये सामान मंगवाएंगे। जब तक आपको ये रियलाइज होगा और आप अपना कार्ड ब्लॉक करोगे तब तक इनके एड्रेस पे ये सामान आ जाएगा और फिर ये अपना एड्रेस चेंज भी कर लेते थे। ये मैंने आपको उदाहरणवश एक कहा है क्योंकि ये बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो ये एक दिन में हज़ारों क्रेडिट कार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस में ही करोड़ रुपए हैं और ये पूरा ठगी का ही नहीं होता है। मान लीजिए अब आपको मैं अगर सरल भाषा में समझाऊं तो कोई नेटफ्लिक्स अकाउंट है आपका, जो इसका पासवर्ड ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है और इनको ये कहीं से मिल जाता है, मान लीजिए आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट, और उस पर कोई मूवीज़ डाउनलोड करके रख लेंगे, वो आपको चार्ज हो जाएगा और इनके पास वो मूवी आ जाएगी। वो फोन मूवी भी हो सकती है, वो ऐसी कोई मूवी हो सकती है जो सामान्यतः विदाउट चार्ज के अवेलेबल नहीं है किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, फिर आगे वो उस मूवी को बेच देंगे। तो इस तरह से अभी इस स्कोप में और कितना इन्होंने ठगी की है उसका अभी पता लगाना एक बार अपने को टाइम लगेगा। लड़के जो पकड़ के लेकर आए हैं इनकी चैट्स का एनालिसिस करेंगे कि ये किससे सीख रहे हैं, किससे ताल्लुकात रखकर आगे उससे बढ़ेंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भी साक्ष्य में लिखा हुआ है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भी। हाँ, तो अभी उसको देखेंगे वो और क्या है। फॉरेनर्स को भी निशाना बनाया उनकी तरफ से कि अगर क्रेडिट कार्ड
जैसे ही यूज़ होते हैं उसके बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड डार्क वेब में अवेलेबल है, वो क्रेडिट कार्ड कब ब्लॉक हो गए, उसमें से कितना पैसा लगा, वो कौन सी कंट्री के हैं, तो ये तो हमें वहाँ तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे इंडिया में मतलब यहाँ पर हमें अगर कोई इनके जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे हमारा कोई संपर्क बन सकता है, और जो ये कर रहे हैं, जो इलीगल है, आधार कार्ड का डेटा कहाँ से आया इनके पास, और जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं उस पर हम ध्यान देंगे। मैडम 420 ठगी का लगेगा, और आगे और जैसे पोर्नोग्राफी मूवीज हैं, पोर्नोग्राफिक मूवीज हैं, उनको अगर इन्होंने आगे बेचा है तो वो सारी धाराएं लगेंगी। आम लोगों को कैसे अवेयर सिक्योरिटी होती है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में, तो आप अपना OTP किसी को ना दें, और उसको मतलब बेसिकली सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो OTP होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका OTP आपसे मांगा जाता है। कहीं भी आप बाहर होटलों में रुक रहे हैं या शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड सावधानी से यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें उसको। पब्लिक यूज़ जब भी करें तो सावधानी बरतें। तो ये सारे कुछ सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए, और जैसे ही आपको देखिए अलर्ट आता है आपके फ़ोन में, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में उसका अलर्ट आता है तो उसे ब्लॉक करवाएं। मैम बैकग्राउंड कैसा है इनका? बहुत हाई लेवल के हैं फैमिली? देखिए, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के और दूसरों का किराया लेके अकाउंट्स यूज़ किए हैं, और इसमें इन्होंने बहुत ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अकाउंट में भी हाई वैल्यू मनी नहीं है, लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस काफ़ी हुए हैं, जिससे काफ़ी ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो लाखों के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, पैसे ये निकाल चुके हैं अकाउंट से। प्रथम पैसा क्या जयपुर में करो जो आपने आकलन किया है कितने कितने नहीं, देखिए अभी तक इतना मैं आकलन कर नहीं पाई हूँ, काफ़ी अकाउंट्स हैं, पर जैसे मैं कह रही हूँ कि ऑलमोस्ट लाखों के तो ट्रांजैक्शन हैं, अराउंड 50 लाख के तो ट्रांजैक्शन सामने आ ही रहे हैं। अभी तो इनको ये डार्क वेब का नॉलेज, और ये कहाँ से मिला, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, तो वो सब अपने को पता करना पड़ेगा। सारा ट्रांजेक्शन डार्क वेब पे हुआ जो इन्होंने किया अभी तक जो इनके पास क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो सब इनको डार्क वेब से मिल रही है, प्लस ये हैकिंग भी कर रहे हैं, तो ये खुद जाके कंपनी से हैक कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं।